गांव विद्यापुर में भागवत कथा की अमृत वर्षा हो रही है। कथावाचक श्री पाबनाथ जी जितेंद्र शास्त्री ने बताया कि विद्यापुर धाम बना हुआ है बांके बिहारी की कृपा से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है। मैं कहूँगा कि वास्तव में यहाँ के लोग जागरूक हैं, जिनके माध्यम से कथा हो रही है। अनेक सिंह पुत्र से शिवराज सिंह प्रधान जी यहाँ मौजूद हैं और तन मन धन से तीनों से ही समर्पण है और ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म के लोग यहाँ आकर जुड़ रहे हैं। 24 अपने न्यूज से संवाददाता वर्षा गुप्ता की खास रिपोर्ट आगरा। बताया गया है पद्म पुराण में कि कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस से सही वही, भगवान की भक्ति ही परम श्रेय है। जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आई तो वो व्यक्ति का जीवन पशु के समान। केशवाह केशव भक्ति हीना, भगवान की भक्ति के हीन कोई भी मानव है वो पशु के समान मानव है। इसीलिए भागवत का इतना महत्व है कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मानव शरीर मिला है, आजन्म मात्र मपीन सखेन किंचित चित्तम विदाय स्वगतात् कथान की। जीवन मिलने के बाद में भी अगर भगवान की कथा को जितने नहीं किया तो उसका जन्म तो केवल एक पशु के समान हुआ है, जैसे अपनी माता को कष्ट देने के लिए। इसीलिए बहुत जन्म में सत्संग मिलता है, भगवान की जब कृपा होती है तब भागवत हमें मिलती है सौभाग्य के रूप में, और यही भगवान का ही स्वरूप है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है, भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जीवन में भक्ति आ जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कहा है प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनिषद, भक्ति जब हमारे हृदय में आएगी तो भगवान स्वतः ही चले आएंगे। जो पूज्य महाराज श्री पद्मनाभ स्वामी जी जो कथावाचक यहाँ पर हैं, उनके साथ में मैं आचार्य पर हूँ। कौन से गांव में आप? ये विद्यापुर है और वैसे अभी इस समय पर विद्यापुर धाम बना हुआ है। स्वयं यहाँ बांके बिहारी विराजमान है, तो बांके बिहारी की कृपा से ये विद्यापुर धाम बना हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? इसको लेके हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जितना चल रहा है उससे ज़्यादा यहाँ पर मैं कहूँगा कि 100 से 100% यहाँ पर लोगों में सनातन धर्म का वास्तव में ही जागरूक हैं लोग यहाँ के, और जिनके माध्यम से कथा जो हुई है, श्री अनेक सिंह जी, आपके सुपुत्र श्री शिवराज जी प्रधान जी, आप भी यहीं पर मौजूद हैं। आपके द्वारा तन और मन और धन से तीनों से ही आप समर्पण हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ कथा के माध्यम से सनातन धर्म से लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इसी प्रकार ये कथा का आयोजन हमेशा और हमेशा चलता रहे, धार्मिक अनुष्ठान इस गांव में चलते रहें। और इस गांव में पहले भी कथाएं शायद हुई हैं, मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन सबका ये यहाँ पर बुजुर्गों का भी यही कहना है कि महर्षि कथा में वास्तविकता में ही जो सनातन धर्म की जो कथाएं हैं, जो आजकल जो कथाएं चल रही हैं, नाच गाना चल रहा है, उससे दूर रखते हुए पूज्य पद्मनाभ स्वामी जी जो कथा श्रवण करा रहे हैं, वास्तविकता में मूल कथा का श्रवण करा रहे हैं। आज कौन सी वो आज कथा के माध्यम से अनेक कथाओं का पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम सभी को सुनाया गया। विशेष रूप से आज जन्मोत्सव सुनाया गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का आज यहाँ पर जन्म बना है। कल क्या है? कल अनेक कथाएं हैं, लेकिन उन कथाओं में विशेष रूप से कथा का जो प्रचलन है वो गिरिराज जी महाराज का पूजन होगा, जो कि मानसिक रूप से हम और आप सभी गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा देने के लिए चले। अपने सभी लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे श्री मान अनेक सिंह बाबूजी एवं श्री शिवराज भैया जी, तो इनका जो ये संकल्प है, शुभ संकल्प है आप सभी गांव वालों के लिए। देखो, इन्होंने केवल और केवल ये कथा का माध्यम केवल अपने लिए नहीं, अगर अपने लिए करते तो केवल अपने घर में ही करते, लेकिन इस बहाने से पूरे गाँव ही सुने, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए इन्होंने किया। तो मैं सभी गाँव वालों से या सभी जितने भी मेरे को श्रवण कर रहे हैं, सभी से यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहाँ पर आकर के भागवत सुने और प्रसाद लेकर के ही अपने घर को प्रस्थान करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे सनातन धर्म को। ये एक विशेष तिथि, बड़ा अच्छा संयोग समझ लीजिए। मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसी तिथियां बन जाती हैं। मेरे परिवार में सिर्फ एक ही वृद्ध हैं, श्री अनेक सिंह जी। वो एकादशी का व्रत रखते थे, उनको एकादशी का उद्यापन भी करना था। उनका विचार था कि मैं भागवत कराऊं, क्योंकि घर में सबसे बड़ा पुत्र मैं ही हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये चर्चा की। मैंने कहा यदि आप ये सब काम करना चाहते हैं तो दिल खोल करके कीजिए। और स्वामी पद्मनाभ जी से के विषय में जब उन्होंने मुझे बताया, उनके बारे में जब पता चला, तो बड़े ही अच्छे कथावाचक हैं।
संस्कृत श्लोक उच्चारण के साथ साथ उनकी वाणी में ये समझ लीजिए स्वयं सरस्वती जी बैठे हैं। तो बड़े ही आनंद का अनुभव हो रहा है और जैसा पिताजी की आज्ञा थी, परिवारजनों का आशीर्वाद था, आप लोगों का सहयोग जो भी समझा, प्रभु की कृपा थी, अनुकंपा से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका। कब से शुरुआत हुआ था और कब? ये 13 तारीख से शुरू हुआ है और 19 तारीख को इसका समापन होगा। उसी दिन हम एकादशी उद्यापन और ब्राह्मण भोजन रखेंगे और भंडारा जो है, जो बृहद भंडारा है, जिसमें मैंने प्रयास किया है कि आसपास के समस्त गांव और जो भी मेरे 12 गांव हैं, सिसौदिया हो गए, उनमें से जो भी अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद वितरण हो सके, सबके यहाँ कुछ कार्ड रह गए हैं वो भी पहुँच जाएंगे। सबके यहाँ निमंत्रण वगैरह का विशाल भंडारा 20 तारीख का है। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, श्रवण करें, कथा श्रवण करें और प्रसाद पाने के लिए 20 तारीख को। हम लोग के लिए, कैलाश के लिए नहीं गया, बोले पहुंचे निज निज धाम, बोले सब देवता भगवान के अंगों में प्रतिष्ठित हो गए, क्योंकि भगवान के अंगों में ही देवताओं का निवास है। देवता लोग कहीं नहीं, भगवान के अंगों में चले। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अजायत। भगवान के जो नेत्र हैं वही सूर्य हैं, मन चंद्रमा है। इस प्रकार से सब देवता भगवान की आ गई, चैत्र मास आ गया और भगवान की जो बेला आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अमृत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अमृत हरि प्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष आ गया, देवता लोग स्तुति करने आ गए। देवताओं ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके सब अपने अपने स्थान को चले गए। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक